अगर आप इस साल टॉपर बनना चाहते हैं ना तो ये 10 हैबिट अपनाना शुरू कर दीजिए। देखो किसी भी इंसान के लाइफ में बदलाव तब आता है जब वो अपने आदतों में सुधार करता है। यदि आप भी टॉपर बनना चाहते हैं, टॉपर की तैयारी करना चाहते हैं, आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं ना तो 10 ये हैबिट जो 10 आदत मैं आपको बताने वाला हूं इसको अपनाना शुरू कर दीजिए। 100% टॉपर की गारंटी मैं आपको लेकर चलूंगा। ये 10 आदत हैबिट अपनाइए और देखिए आप में कितना जल्दी बदलाव आता है और कितना जल्दी आप टॉपर बन पाएंगे। तो हाँ, टॉपर बनना है तो इस वीडियो को शुरू से तक जरूर देखिएगा। पहली बात देखो, पहली आदत क्या है? सबसे पहली आदत एक विद्यार्थी को लगानी चाहिए सुबह उठने की आदत है। सुबह उठने की आदत आपको लगनी चाहिए। और ये सुबह उठने की आदत कब लगेगी? जब आप सबराहे सोएंगे। क्या होता है, कई बार बच्चे क्या होता है 10 बजे 12 बजे 1 बजे 2 बजे सोते हैं। और बच्चे जो लड़का 12 बजे सो रहा है, जो लड़का या लड़की 1 बजे सो रहा है, 2 बजे सो रहा है, वो सुबह जल्दी कैसे उठेगा? नहीं उठ पाएगा। तो कोशिश करें सबराहे सोए और सुबह उठने की आदत लगाए। करीबन से करीबन 3 साढ़े 3 लेटेस्ट 4 बजे तक आपको उठ जाना है, पूरी तरह से फ्रेश हो जाना है। तो पहला आपको यही आदत करना है कि विद्यार्थी के अंदर ये गुण होनी चाहिए कि वो सुबह से सुबह जल्दी उठे। ये पहला आपको हैबिट बनाना है। दूसरी हैबिट आपको ये अपनाना है, सुबह उठ तो जाना है लेकिन सुबह उठकर हमें पढ़ना है। कम से कम सुबह 2 से 3 घंटे रोज का रोज हमें पढ़ने की आदत लगाना है। तो पहला हैबिट है सुबह उठने की। दूसरा हैबिट है सुबह उठकर पढ़ने की। रोज सुबह उठकर मुझे पढ़ना है 2-3 घंटे रोज पढ़ना है। ये 2-3 घंटे का पढ़ाई आपके लाइफ को बदल सकते हैं। क्यों? क्योंकि सुबह का माहौल बहुत फ्रेश होता है, शांत होता है। उस समय कोई भी चीज हमारे दिमाग में क्या होता है, डायरेक्ट घुस जाती है। ठीक है ना? तो सुबह उठकर पढ़ने की आदत लगाए। तीसरी बात है टाइम टेबल। कई बार बच्चे बनाते हैं कि मुझे इतना बजे से इतना बजे तक पढ़ना है, इतना बजे से इतना बजे तक पढ़ना है, लेकिन बच्चा नहीं पढ़ पाता। यही गलती करता है। आप जो टाइम टेबल बनाए ना उसके अनुसार पढ़ने की आदत लगाइए। जो टाइम बनाया गया एकदम उस टाइम पर मुझे पढ़ना ही है, मुझे पढ़ना ही है। जो सिलेबस का टाइम बनाया गया, जिस चैप्टर का टाइम निर्धारित किया गया, जो गोल निर्धारित किया गया उसके अनुसार मुझे पढ़ना है। तो तीसरी काम आपको यही करना है, जो टाइम टेबल पढ़ाई के लिए बनाया गया उसके अनुसार पढ़ने की आपको आदत लगानी है। अगर ये आदत नहीं लगेगी तो जिंदगी में आप टाइम टेबल बनाते रहिएगा, कभी टॉपर की तैयारी नहीं कर पाएंगे। चौथी बात है नोट्स बनाने की आदत। कई बार बच्चे सिर्फ किताब पढ़ते चले जाते हैं, उसका नोट्स नहीं बनाते। देखो नोट्स जो होता है ना आपको एग्जाम के समय बहुत काम आता है। अगर आपसे नहीं बन पा रही तो चैप्टर वाइज अपने टीचर से या अपने दोस्तों से बनवा सकते हैं, लेकिन अपना से बनाएंगे तो बहुत अच्छा होता है। वो सारी चीज आपके दिमाग में बैठ जाएगी। क्योंकि खुद आप चैप्टर्स को पढ़ के उसका नोट्स बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक तो पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, आपकी राइटिंग स्पीड भी सुधरेगी और वहां से वो दिमाग में बैठ जाएगी। तो नोट्स बनाने की आदत डालिए। जो भी चैप्टर्स पढ़े उसका नोट्स बनाइए, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा उसका नोट्स बनाइए। तो ये नोट्स बनाने की आदत आपके अंदर होनी चाहिए, तभी आप टॉपर की तैयारी टॉपर बन सकते हैं बाबू। उसके बाद पांचवी बात है रिवीजन करने की आदत। पांचवा हैबिट आपके अंदर रिवीजन करने की आदत होनी चाहिए। मान लो कि आज एक चैप्टर मैंने खत्म कर दिया तो कोशिश कर 2-3 दिन के बाद फिर उसका रिवीजन करें, 1 हफ्ते के बाद फिर उसका रिवीजन करें, 1 महीने के बाद फिर उसका रिवीजन करें। तो रिवीजन करने की आदत आपको अंदर लगानी चाहिए। ठीक है ना? देखो रिवीजन करने से 3 फायदे, राइटिंग सुधरेगी, दूसरा राइटिंग स्पीड आपका मेंटेन हो जाएगा और तीसरा वो प्रश्न आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगी। तो रिवीजन करने की हैबिट आपके अंदर होनी चाहिए। छठी हैबिट है राइटिंग लिखने की आदत। देखो छठा हैबिट बहुत इंपॉर्टेंट हैबिट है, राइटिंग लिखने की हैबिट। कहने का मतलब है कि आप रोज कम से कम 5 पेज 6 पेज कोशिश करें टाइम से आधे घंटे में लिख दे। क्योंकि देखो एग्जाम में राइटिंग आपका सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आपकी राइटिंग सुंदर होनी चाहिए। राइटिंग को सुंदर करने की आपके अंदर हैबिट होना चाहिए, तरीका होना चाहिए। कितना भी स्पीड लिखेंगे, कितना भी फास्ट लिखेंगे, लेकिन राइटिंग आपका सुंदर होना चाहिए। इस चीज पर आपको गौर करने की आवश्यकता है। तो राइटिंग लिखने की आदत आपको डालनी है, रोज डालनी है। 6 पेज 10 पेज 12 पेज रोज लिखिए। 2-3 घंटे टाइम दीजिए राइटिंग पर, लेकिन लिखिए। और उसके बाद यहाँ पर 7वीं बात आप समझिएगा, राइटिंग स्पीड बनाने की आदत। देखो कई बार बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम में जाते हैं 2 क्वेश्चन लिखने में आधे घंटे टाइम लगाते हैं, 4 क्वेश्चन लिखने में 1 घंटा टाइम लगाते हैं। ये गलती कर देते हैं। हर क्वेश्चन पर आपको 2 से 3 4 5 मिनट का टाइम होता है हर प्रश्न पर। और सोचिए एक प्रश्न को हल करने में आधे घंटे लगेगा तो क्या सारे प्रश्नों का आप जवाब दे पाएंगे? कदापि नहीं दे पाएंगे। तो यही पर गलती होती है। इसलिए आप शुरुआती से ही ये आदत लगाइए कि कितना भी मैं मतलब कोई किसी भी प्रश्न का जवाब दूं तो उसमें मेरा स्पीड, लिखने का स्पीड रहे। मतलब एक क्वेश्चन को लिखने में 4-5 मिनट में एकदम प्रश्नों का मैं जवाब दे दूं। जो भी प्रश्न है उसका 4 से 5 मिनट मैं उसका जवाब क्लियरली दे दूं। तो ये लिखने की आदत आपको स्पीड बनाना, लिखने की आदत स्पीड बनाना सुंदर राइटिंग के साथ। उसके बाद 8वीं बात है बुक को पढ़ने की आदत।
देखो, अगर कोई भी आदमी, अभी कोई भी बच्चा या स्टूडेंट टॉपर बना है तो वो किताब को पढ़ के ही टॉपर बना है। आपको लग रहा है कि सिर्फ गाइड पढ़ लेने से, मॉडल पेपर पढ़ने से, पीवाई की यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ लेने से, क्वेश्चन बैंक को हल कर लेने से टॉपर अगर बन जाता कोई विद्यार्थी तो संभव होता सब कोई टॉपर बन जाता है। लेकिन ऐसा कदापि नहीं। अगर टॉपर बनना चाहते हैं तो वो किताब पढ़ने की आदत लगानी होगी, और जितना भी किताब आपके क्लास में उस चीज किताब को पढ़ना पड़ेगा, वही बेसिक से पढ़ना पड़ेगा, उसकी सारी एक एक बातों को समझना पड़ेगा। तो किताब पढ़ने की आदत लगाइए, यही आपको टॉपर बनाएगी। नवी बातें, अनुशासन में रहने की आदत है। कई बार बच्चे टॉपर की तैयारी करने के लिए चल लेते हैं, गोल निर्धारित कर लेते हैं मुझे टॉपर बनना है, लेकिन वो अपने आप को डिसिप्लिन में नहीं रख पाते, जिसके कारण से वो बच्चे टॉपर नहीं बन पाते हैं। तो टॉपर बनने का सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि आपको अपने आप को डिसिप्लिन में रखना पड़ेगा। डिसिप्लिन का मतलब क्या होगा, जो समय निर्धारित किया गया कि मुझे इतना बजे सोना है, इतना बजे मुझे खाना है, इतना बजे मुझे स्कूल जाना है, इतना बजे मुझे कोचिंग जाना है, तो जो टाइम आपका निर्धारित किया गया है उसके प्रति अलर्ट, आपको सजग रहना है। इस चीज पर आपको ध्यान देना है, मतलब पूरे के पूरे अपने आप को डिसिप्लिन में रखना, अनुशासन में रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, 10वीं बात है, यही बातें आपको टॉपर बनाती है। 10वीं, खुद से बातें करने की आदत। खुद से बातें करने की आदत है। देखो, आप कभी कल शांत माहौल, जब रात हो जाए या सुबह जब उठे आप, तो खुद से बातें करिए। देखो, खुद से बातें करिए। हम बालकृष्ण भट्ट जी कहते हैं कि सबसे अच्छा तरीका बातचीत करने का तरीका है अपने आप से बातचीत करना। जो इंसान अपने आप से बातचीत करता है ना, उसको दुनिया की कोई ताकत उसको कभी पीछे नहीं खींच सकती। वो कभी अपने लाइफ में अपने लक्ष्य में कभी वो हार नहीं सकता है, मतलब उसको सफलता ही मिलेगी। तो कोशिश करो अपने आप से बातचीत करें। अपने आप से बातचीत करने के बाद आपकी जो कमियां होती हैं खुद ब खुद निकल जाती है। अभी डिस्कस करिए, मेरा एग्जाम में रिजल्ट कम आया तो क्यों आया, क्या कारण था, मैंने कहाँ गड़बड़ी कर, ये सब अपने आप से ही प्रश्न करिए और खुद उसका जवाब ढूंढिए। मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, अपने आप से बातें करना होगा। अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं तो खुद से बातें करना सीखिए, यही आपको सफल बनाती है। यानी रोज आधे घंटे खुद पर टाइम देना होगा, खुद से डिस्कस करना होगा, खुद से बातें करना होगा। और दुनिया की सर्वोत्तम ये कला है बात करने की। जो इंसान अपने आप से बातचीत करना सीख लिया ना, दुनिया की कोई ताकत उसको हरा नहीं सकता है। वो अपने लाइफ में हमेशा सक्सेस ही होगा। दूसरे लोगों से बात करेंगे, वो आपको छल सकते हैं, दर्द दे सकते हैं, पीड़ा दे सकते हैं। रहीम की एक दोहा याद आ रही है, रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोए, सुनत ही नहीं है लोग सब बाटी न लए हैं कोई। अगर अपनी बात आप किसी और से बताएंगे तो आपका मजाक बनाएगा, प्रयास बनाएगा, लेकिन खुद से बात करेंगे ना, कोई प्रयास नहीं बना पाएगा, कोई मजाक नहीं बना पाएगा। खुद से बात करें मतलब खुद की कमियां खुद से हम निकालें और उसको दूर करें। तो खुद से बात करने की आप क्या करिए, आदत लगाइए, अपने आप से बात करने की आदत लगाइए। तो ये 10 गुण विद्यार्थी के अंदर होना चाहिए। अगर ये 10 गुण किसी विद्यार्थी के अंदर है तो समझिए इस साल का वो टॉपर बन सकता है, क्योंकि बहुत सोचने समझने के बाद आपको ये सारी पॉइंटें निकाली गई है। तो आपको लग रही है कि इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला, तो इस वीडियो को हर जगह फैलाइए और भारत के उस हर विद्यार्थी तक पहुंचे जो इस बार टॉपर बनना चाहता है। जिस विद्यार्थी के अंदर ये 10 आदत नहीं है उन सभी के पास पहुंचाइए। जय हिंद।